हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईडीएल के बारे में। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और ये होता है जैसे-जैसे हम चैनल के लेंथ को डिक्रीज करते जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं हमारे मॉसफेट में। और उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है हमारा जीआईडीएल। तो इसको कहते हैं गेट इंड्यूस्ड ड्रेन लीकेज। मतलब नाम से पता चला होगा कि गेट के इंडक्शन के द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है जिसके द्वारा ड्रेन में लीकेज हो रहा है। आपका मॉसफेट में सोर्स और ड्रेन होता ही है, तो उसी पे के ड्रेन एरिया में कुछ लीकेज आपको देखने को मिलता है। और वो क्या होता है, कैसे होता है, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा देख लेते हैं कि मॉसफेट का ऑपरेशन मैं आशा करता हूं कि आपको पता होगा। और मॉसफेट ऑपरेशन अगर नहीं पता है तो इसका वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखा है, वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। वहां से आपको मॉसफेट ऑपरेशन पता चल जाएगा। और इसके नाम से ही जैसा मैंने बताया कि पता चल रहा होगा कि कुछ गेट वोल्टेज के इंडक्शन के द्वारा आपके करंट में कुछ उछाल देखने को मिलता है जो कि ड्रेन रीजन में हो रहा है। तो उसी पर हम फोकस करने वाले हैं। तो आपका कुछ इस तरीके से डिवाइस होगा। ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका ड्रेन। और जब गेट बनता है तो कुछ क्या होता है यहाँ पर। तो सपोज यहाँ पर आपका ये गेट बना, तो ये गेट एग्जैक्टली सोर्स और ड्रेन जहाँ खत्म हो रहा है वहां पर नहीं रहता है। ये थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा बढ़ करके दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो जाता है। ये ऐसे थोड़ा इधर ओवरलैप हो गया, थोड़ा इधर ओवरलैप हो गया। यही ओवरलैप वाला एरिया पर हम फोकस करने वाले हैं और इसी के कारण हमारा जीआईडीएल देखने को मिलता है। तो जो हमारा गेट वोल्टेज बीटी के नीचे मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, सब थ्रेशोल्ड करंट धीरे धीरे घटने लगता है। बीटी के नीचे होने पर आपका सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन देखने को मिलता है। लेकिन बीटी के नीचे और स्लोली स्लोली और नीचे पोटेंशियल करते जाते हैं, तो उस केस में आपका सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन और डिक्रीज होता जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर और स्लोली स्लोली हम और डिक्रीज करते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा नेगेटिव गेट बायस हो जाता है। अगर एन मास का केस है, उस केस में नेगेटिव गेट बायस हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो आपका ऑफ स्टेट लीकेज करंट, क्योंकि जब आपका गेट वोल्टेज बीटी के नीचे है, तो इस केस में आपका ट्रांजिस्टर तो टर्न ऑफ होना चाहिए, मतलब मॉसफेट टर्न ऑफ होना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है कि उस केस में भी कुछ लीकेज करंट फ्लो होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पहले तो सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन हो रहा था, धीरे धीरे घट रहा था, जैसे जैसे बीजी वोल्टेज घटाते जा रहे थे, गेट वोल्टेज घटाते जा रहे थे। लेकिन एक समय के बाद और ज्यादा घटाने के बाद भी हम देखते हैं कि करंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जबकि हम चाहते क्या थे कि हमारा मॉसफेट टर्न ऑफ हो जाए। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि इवन दो हमने गेट वोल्टेज आपका बीटी से नीचे रखा है और उस केस में आपका ड्रेन वोल्टेज बढ़ाने लगते हैं, उस केस में भी देखने को मिलता है कि आपका जो लीकेज है, ऑफ स्टेट लीकेज करंट, वो बढ़ने लगता है। और यही कहलाता है हमारा गेट इंड्यूस्ड ड्रेन लीकेज। तो हम आ गए हैं नए स्लाइड में और यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो फिनोमेना कैसे हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये आपका एनमॉस डिवाइस है और ये आपका सोर्स रीजन हो गया, ये आपका ड्रेन रीजन हो गया। तो अब मान लीजिए कि आपका गेट वोल्टेज हमने घटाया 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 और अब ये गेट वोल्टेज हो गया है नेगेटिव वोल्टेज। ये हो गया सब नेगेटिव वोल्टेज। उस केस में क्या होता है कि जो आपका ड्रेन होता है ये हाईली डोप्ड होता है, इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। आपका सोर्स में भी डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ये जो आपका सोर्स होगा वो कनेक्टेड होगा ग्राउंड से। अब अगर ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ये बैलेंस रहेगा, इसमें कोई हलचल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव वोल्टेज अगर आपका, और जो हरकत होने वाली है वो गेट और सोर्स जो ओवरलैप है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या ड्रेन और गेट में जो ओवरलैप एरिया है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो यहीं पर हम फोकस करने वाले हैं। तो सोर्स साइड में ऐसा प्रॉब्लम हमको देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आ भी गया, उस केस में क्या होगा, इसमें नेगेटिव रिपल होंगे और रिपल होंगे तो ये भागेगी कहाँ, ये भाग के जाएंगे आपके सोर्स में भी, आपके सोर्स में, जो कि मोस्टली ग्राउंड से कनेक्टेड होगा क्योंकि ये एन मास है। तो एन मास है, अगर ग्राउंड से कनेक्टेड होगा तो ग्राउंड को कुछ भी दे दो, कुछ भी ले लो, तो वो बैलेंस रहता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी और ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ड्रेन साइड प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
क्योंकि ड्रेन साइड पर जो करंट मिल रहा होगा वही हमारा फाइनल करंट माना जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हो गया। मैंने कहा कि गेट को अब घटा के हमने कितना कर दिया है, नेगेटिव रीजन में आ गया है। उस केस में आपका जो मॉसफेट होना चाहिए वो टर्न ऑफ होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पर आपको गेट में नेगेटिव पोटेंशियल देखने को मिलेगा क्योंकि हमने गेट पर नेगेटिव बाइसिंग कर दी है। उस केस में क्या होता है कि आपका जो यन मास होता है उसका ड्रेन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये नेगेटिव पोटेंशियल के होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अब ये नेगेटिव जो होता है गेट वाला ये रिपल करता है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव वालों को। अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये जब रिपल करेगा इसको तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होने चाहिए थे इस रीजन में, यहाँ जस्ट बिलो ऑफ ऑक्साइड लेयर, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया गया है तो ये पुश कर दिए जाएंगे नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ पुश कर दिए जाएंगे तो यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। ये वाला डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है। अब ये वाला जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट हुआ क्योंकि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन पुश कर दिए तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर, अब ये जो यहाँ पर आपका कनेक्टेड होगा ड्रेन से, उसमें ये करंट देखने को मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के उस तरफ जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा नेगेटिव और स्ट्रांग होता जाएगा गेट पर, वैसे वैसे यहाँ पर ड्रेन करंट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जबकि हमारा होना चाहिए था ड्रेन करंट 0 और मॉसफेट ऑफ होना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार आपको पीमास में भी देखने को मिलेगा। ड्रेन में आपके होल्स रहते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं और आपका गेट जब पॉजिटिव पोटेंशियल पाएगा तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं और सेम एक कंडीशन आपको देखने को वहाँ भी मिलता है। सेम केस हमको तब भी देखने को मिलता है कि आप गेट वोल्टेज फिक्स कर दीजिए और वो वोल्टेज होना चाहिए बीटी के नीचे। उस केस में अगर हम ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं जो कि बीटी से भी और आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो हमको एक करंट देखने को मिलता है ड्रेन साइड पर और वो कहलाता है ड्रेन लीकेज। तो ये दोनों फिनोमेना हमको देखने को मिल सकते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है जीआईडीएल का मॉसफेट के रिलायबिलिटी पर, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑफ स्टेट हमारा मॉसफेट तो उस समय टर्न ऑफ होना चाहिए था, लेकिन उस केस में हमको कुछ पावर लॉस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि करंट हमारा कुछ फ्लो हो रहा होगा, पोटेंशियल पहले से दिया गया है। और पावर क्या होता है, अगर वो पूरा का पूरा डीसी हुआ तो पावर बीआई होता है, तो पावर लॉस देखने को मिलता है, मतलब लीकेज पावर कंजक्शन देखने को मिलता है। और इसके कारण क्या होता है कि लो पावर डिजाइन अगर हमको करना होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑफ स्टेट में भी हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता रहेगा। तो लो पावर डिजाइन में हमारा बहुत ज्यादा पावर लॉस होगा और लो पावर डिजाइन कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। और डिवाइस का जो लाइफ टाइम है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यूअस लीकेज होने के कारण हमारा ऑक्साइड जो होता है वो समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। और उस केस में क्या होता है कि हमारा ड्रेन और गेट के बीच में भी डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है और वो डैमेज हो सकता है आपका गेट ऑक्साइड जल्दी ही। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका यील्ड भी घटने के चांसेस है कि अगर आपका पावर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका गेट जल्दी डैमेज हो जाएगा। और अगर पावर लॉस ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो हो सकता है कि आपके डिवाइस को खराब कर दे जल्दी। तो इस प्रकार से यील्ड पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जो यील्ड होगा आपका चिप का वो घट जाएगा। तो टोटल चिप्स और ऊपर क्या रहेगा, वर्किंग चिप्स। तो ये होता है यील्ड। तो यील्ड आपका देखने को मिलेगा कि ये घट गया है। अब इसको हम मिटिगेट कैसे करेंगे इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गेट इंजीनियरिंग करके हम इसको हटा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ड्रेन और गेट का जो ओवरलैप है वो कम से कम कर पाए। तो ये हमारा इस पर कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं है। ये प्रोसेस जो करते हैं, जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, वो लोग टेक्निक इसके लिए अपनाते रहते हैं कि सोर्स और गेट का ओवरलैप कम हो जाए, ड्रेन और गेट का ओवरलैप कम हो जाए। तो वो उस पर काम करते रहते हैं, जितना पॉसिबल होता है उतना वो कम करते हैं। लेकिन कंप्लीटली विदाउट एनी ओवरलैप हो जाए ये तो इम्पॉसिबल सा है। आइडियल केस तो जल्दी हमको कहीं भी नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ भी वही केस है। तो इसको बहुत ज्यादा सावधानी से बनाने की जरूरत है कि हमारा जो ड्रेन और गेट का ओवरलैप है वो कम से कम हो। और क्या होगा, हमारा जो ड्रेन साइड में होता है या सोर्स साइड में, तो सोर्स और ड्रेन का डोपिंग सेम ही रखते हैं। तो अगर आप डोपिंग कम करते हैं ड्रेन साइड का तो उससे भी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने दिखाया ऊपर कि जब ड्रेन साइड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो यहाँ जब गेट पर, सपोज करिए ये हमारा ड्रेन रीजन है और ये हमारा गेट रीजन है, तो अगर गेट रीजन में हमने नेगेटिव वोल्टेज दे दिया
तो उस केस में अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ पुश कर दिए जाएंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रेन साइड में कम रहेंगे तो कम इलेक्ट्रॉन ड्रेन करंट फ्लो करने में मदद कर पाएंगे। तो अगर ये थोड़ा लाइटली डोप्ड हो हमारा ड्रेन, तो उस समय ये कुछ मदद कर सकता है GIDL को कम करने में। और तीसरा है डिवाइस स्केलिंग। तो डिवाइस स्केलिंग में क्या है कि अभी तो फिनफेट आ गया है पिक्चर में और गाफेट भी आ गया है, तो ये लोग बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल देते हैं आपके गेट पर, जो कि रिड्यूस करता है लीकेज पाथ को, और इसके द्वारा अब हमारा ये GIDL की समस्या थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और कोई स्पेशल टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कशन करूं या आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो वो भी टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। या कोई टॉपिक है जो VLSI से रिलेटेड है और आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो भी कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। जैसे मैंने देखा है कि कुछ बच्चों का है कि जॉब कैसे मिलेगा, फ्रेशर के लिए जॉब कहाँ से मिलेगा, अगर ऐसे टाइप के भी सवाल है तो उस पर भी हम एक चर्चा कर सकते हैं, एक वीडियो सेशन ले सकते हैं, एक मीटिंग कर सकते हैं, गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप उन सब के बारे में विचार करते हैं या आपको लग रहा है कि उस पर मुझे बात करनी चाहिए, आप लोगों के साथ करनी चाहिए, तो आप आ सकते हैं, हम उसके लिए एक मीटिंग अरेंज कर देंगे। और बाकी किसी भी डाउट के लिए मिलते रहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं किसी और वीडियो में और टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।